जो अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ 86-87 के बाद, शाहबानों के मामले के बाद से, उसके बाद जिस तरीके से छोटे शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या आरएसएस के लोगों ने जो राम मंदिर को लेकर एक माहौल बनाया, उस माहौल में बहुत सारे लोगों को नए सिरे से पूरी राजनीति को अपने बारे में सोचने का एक मौका मिला है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से बहुत ही जो मुस्लिम अपीजमेंट करने की कोशिश की, उससे मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को फ़ायदा हुआ या नहीं फ़ायदा हुआ तो एक अलग अलग डिबेट है अपने आप में। और ख़ासतौर पर शाहबानों के मामले में कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद भी आप पार्लियामेंट के अंदर जाते हो और उस फैसले को बदलने का प्रयास करते हो, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े तबके में, ख़ासतौर पे जो उत्तर भारत में हिंदुओं में उसका एक रिएक्शन हुआ। और उस भावना को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, बजरंग दल के लोगों ने बहुत कायदे से उसको भुनाने की कोशिश की। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला कारण ये होता है कि एवरी आइडिया हैज़ इट्स ओन लाइफ स्पैन। द कांग्रेस विच वॉज बॉर्न बिफोर इंडिपेंडेंस एंड इट हैज़ मेजर कंट्रीब्यूशन इन गेटिंग दिस कंट्री इंडिपेंडेंट। लेकिन उसके बाद से जब सरकार में आए, सरकार में आने के बाद जब आप सरकार में होते तो आपका ज़्यादा लोगों की नज़रों में रहते हैं, लोग आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। तो मुझे लगता है कि 1977, 1980, 82 तक आते आते कांग्रेस का जो चमक थी, जो आभा थी, जो आकर्षण था, वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा था और जो लोगों को उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो उस संदर्भ में एक नए आइडिया के तौर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी ने एक नया आइडिया एक तरीके से फ्लोट किया। मुझे लगता है कि दूसरा एक बड़ा कारण ये है क्योंकि आरएसएस और संघ परिवार, हिंदुत्व की जो फोर्सेस हैं, दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर वो नहीं करते, अपनी हिंदू आइडेंटिटी को अगर नहीं फ्लॉन्ट करते या उसको नहीं आगे बढ़ाने का प्रयास करते, तब कांग्रेस के ख़त्म होने का खतरा ज़्यादा था। क्योंकि आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बहुत सक्सेसफुली कांग्रेस पार्टी को एक मुस्लिम पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया था और उसके आधार पे फिर वो पोलराइजेशन करते थे। मुझे लगता है कांग्रेस इज ऑन द राइट ट्रैक। See, Kashmir is a very, very complex issue, even for the RSS also and for all of us to understand. There are 2-3 points which I want to make it very clear. The people think that when BJP formed the government with PDP, it was a political opportunism. No, it was not a political opportunism. In fact, the RSS and the BJP wanted to enter into the Kashmir for the last 70 years. They could not enter into the Kashmir for some other reasons. जब उनको पहली बार मौका मिला कि बीजेपी को पीडीपी के सरकार बनाने का, तो उन्होंने उसको फौरन लपका और लपकने के साथ वहाँ अपनी सरकार बनाई। क्योंकि जब आपकी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर हो गई तो वैली के अंदर आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को वहाँ पे अपने टेंटिकल्स को फैलाने का मौका मिला कि जो सरकार है उस सरकार के हर स्ट्रक्चर पर अपने आदमी को आप रख सकते हैं। पहले ये मौका उनके पास नहीं था। जम्मू तक उनके पास मौका था, लेकिन वैली के अंदर जाने का मौका नहीं था। तो जो लोग ये देखते हैं कि बीजेपी ने वहाँ सरकार इसलिए बनाई क्योंकि वहाँ पे उनको सरकार बनानी थी, मेरा कहना है सरकार बनानी नहीं थी, उनको अपनी विचारधारा को वहाँ तक पहुँचाना था। अन्यथा एक पार्टी जो पीडीपी को या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो महबूबा मुफ्ती को, वो जो एक तरीके से सेपरेटिस्ट फोर्सेस मानते हो, एक तरीके से एंटी इंडिया फोर्स मानते हो, उनके साथ गले मिलने का कोई कारण नहीं है। और बाद में आपने देखा कि जब वहाँ पे चुनाव हुए, पंचायत लेवल के, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, तो उन चुनावों में कुछ पार्टीज ने बाइकआउट किया, लेकिन बीजेपी ने उसमें हिस्सा लिया। इसकी वजह से जो और मंडल में, गांव में, जो कश्मीर की घाटी में, उनको कम से कम अपने कुछ लोगों को बिठाने का मौका मिला। तो ये आइडियोलॉजिकली, फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम।